हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय किचन। मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक और आज मैं आपके लिए अक्टूबर के वेट लॉस चैलेंज के लिए बेड टाइम ड्रिंक लेकर आई हूं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि जितने भी ये ड्रिंक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मॉर्निंग ड्रिंक, बेड टाइम ड्रिंक, ये एज पर सीजन होते हैं और ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं ताकि आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे सक्सेसफुल हो पाएं। इनके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो आपको डायरेक्टली वेट लॉस में सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स को, बाकी ऑर्गन के सिस्टम्स को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है इफ़ यू ट्राइंग टू लूज वेट। आपके स्ट्रेस को मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इफ़ यू ट्राइंग टू लूज वेट। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे जो ड्रिंक हैं इन एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं ताकि आप ज़्यादा रिजल्ट्स पा सकें। सो मैं आपके साथ अक्टूबर का डाइट प्लान शेयर करूंगी, अक्टूबर का वेट लॉस चैलेंज भी, लेकिन आज शुरुआत कर रही हूँ अक्टूबर के बेड टाइम ड्रिंक के साथ। तो अक्टूबर का जो ये महीना होता है, ये फॉल का महीना होता है, ऑटम का महीना होता है, सीजन चेंज का महीना होता है और ये बहुत ही क्लासिक वात का सीजन होता है। इसकी अगर मैं क्वालिटीज कुछ आपको बताऊं तो ये सीजन जो होता है थोड़ा रफ होता है, स्पेशली आपकी इंटरनल बॉडी के लिए और आपकी आउटर बॉडी के लिए भी। आप देखेंगे कि जो भी आपको अभी तक आपका स्किन के रूटीन सूट कर रहा था, सडनली इस सीजन से वो आपको सूट नहीं करेगा। आपकी स्किन थोड़ी रफ हो सकती है। ये सीजन बहुत ड्राई होता है, तो आपको आपकी बॉडी को नरिश करना होता है एक्सटर्नली एंड इंटरनली भी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज कॉल्ड द सीजन ऑफ आइसोलेशन। बहुत ज्यादा इस मौसम में गर्मी भी नहीं होती है, लेकिन हल्की हल्की सर्दी की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि दिन जो होते हैं वो छोटे होने लगते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की जो बेड टाइम ड्रिंक की रेसिपी है वो आपके लिए कंफर्टिंग भी होगी, आपकी बॉडी को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी जो इस महीने में आपकी बॉडी को चाहिए। यानी इस रेसिपी में थोड़ी सी होगी वार्मथ, थोड़ा सा ऑयलीनेस होगा, इसके अंदर बहुत सारा नरिशमेंट होगा। आपकी मेंटल हेल्थ, एज ए सेड कि ये जो सीजन होता है वो सॉलिट्यूड का सीजन होता है, ये ग्राउंडेडनेस का सीजन होता है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। ये बेसिकली आपके नाइट रूटीन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगी, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करने में ये रेसिपी हेल्प करेगी। दो और इम्पॉर्टेंट चीज जो आयुर्वेद कहता है इस सीजन के लिए वो ये है कि ऑटम इनवाइट्स डिटॉक्सिफिकेशन। जरूरी है इस सीजन में आपकी बॉडी को आपको डिटॉक्सिफाई करना। नेक्स्ट इज आपके इम्यून सिस्टम को आपको सपोर्ट करना होता है, दैट इज वेरी वाइटल बिफोर एंटरिंग द विंटर सीजन। सो आज की जो रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है मून मिल्क। एक बहुत ही क्लासिक आयुर्वेदिक बेड टाइम ड्रिंक की रेसिपी है। नाउ मैं इस रेसिपी के अंदर थोड़े से चेंजेस करूंगी बिकॉज इंडिया के अंदर ऑटम सीजन इतना ज्यादा नहीं रहता है, स्टिल थोड़ी सी गर्मी है, सर्दी की हल्की हल्की शुरुआत होती है अक्टूबर के महीने में, तो हम इसे बहुत ज्यादा वार्म नहीं रखेंगे। सो वी विल बी चेंजिंग 1 or 2 इंग्रेडिएंट्स, साथ ही मैं उनके सब्स्टिट्यूट आपको बताऊंगी इन केस यू आर लिविंग इन अ प्लेस जहां पर अभी हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है, आपको फील होने लग गई है, तो गो अहेड और वो चेंजेस करें। तो सबसे पहली जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा का पाउडर है। अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है और इसके अगर बेनिफिट्स की बात बताऊं तो सबसे पहले ये एक अडैप्टोजन है, तो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को ये सपोर्ट कर सकता है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को मैनेज करता है ये। इट हेल्प स्टेबलाइजेज योर माइंड और जो स्टेबिलिटी आपको इस महीने में चाहिए वो ये आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। एक साउंड स्लीप को प्रमोट करने के लिए हाईली रेकमेंड किया जाता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में अश्वगंधा रोल प्ले करता है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, एलिमिनेशन में मॉर्निंग में ये हेल्प करता है, आपकी बॉडी को वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए ये वात की प्रॉपर्टीज को बैलेंस करने में हेल्प करता है। साथ ही से रसायन कहा जाता है, यानी एक तरह का टॉनिक होता है आपकी बॉडी के लिए। ना बहुत जगह आपने सुना होगा कि ये हार्मोनल बैलेंस में भी हेल्प करती है, तो यस, ये आपकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स को सपोर्ट करता है। फीमेल्स के अंदर भी होते हैं मेल हार्मोन्स और अगर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उससे पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें बैलेंस करने के लिए इट विल नॉट इंक्रीज मेल हार्मोन्स इन फीमेल्स बॉडी, ये एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है। इट विल ओनली बैलेंस दोज हार्मोन्स इन योर बॉडी। और इसी का जो काउंटर पार्ट है जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो वो है शतावरी।
इसे भी हम इस रेसिपी में ऐड करेंगे और सिर्फ आधा चम्मच आपको चाहिए अश्वगंधा और आधा ही चम्मच आपको शतावरी पाउडर चाहिए। शतावरी पाउडर को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, क्वीन ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स। ये एक्चुअली लव और डिवोशन की हर्ब होती है। फीमेल के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इसे हाईली रेकमेंड किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो उसे निकालने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, फीमेल्स के लिए एक टॉनिक माना जाता है इसे, टू रिजुनेट देयर बॉडी। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, आपके पीरियड्स को बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सूदन करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी सूद रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ अश्वगंधा एंड शतावरी कंटेन्स लोड्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी ये हेल्प करते हैं। आपकी बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को ये इम्प्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कार्डमम। ये है हरी इलायची। तो हरी इलायची जो होती है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन लोगों को म्यूकस बनने लगता है, जब सुबह उठते हैं नाक बंद मिलता है, चेस्ट में हेवीनेस होती है, एयरवेज को ओपन करने के लिए, और ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इट इज अगेन वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इसका बहुत अच्छा अरोमा भी होता है, ये भी स्लीप में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये कूलिंग हर्ब्स मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा अभी विंटर्स नहीं है, इनफैक्ट अभी ऑलमोस्ट गर्मी ही चल रही है। तो आई एम रिप्लेसिंग सिनेमन। ट्रेडिशनली इस रेसिपी में दालचीनी का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप पहाड़ों में कहीं रहते हैं या वेस्ट में कहीं रहते हैं जहाँ फॉल में अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो जाती है, तो गो अहेड और आप इसे रिप्लेस करेंगे 1/4 to ½ टीस्पून ऑफ दालचीनी यानी सिनेमन के साथ। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो भी आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा और वो है फेनिल सीड्स। फेनिल सीड्स हम ऐड करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और ये आपको वेट लॉस में भी मदद कर सकते हैं। कोई स्वीटनर हमें ऐड करना है और स्वीटनर में मैं यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज अगेन इट हैज कूलिंग प्रॉपर्टीज। नाउ इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें ऐड किसके अंदर करना है, तो मैं यहाँ पर ये मिल्क ऐड कर रही हूँ। दिस इज 300 ml ऑफ मिल्क जो मैंने लिया है। दिस इज होल काउ मिल्क। काउ मिल्क बेस्ट है एज पर आयुर्वेदा फॉर दिस रेसिपी। लेकिन अगर आप वीगन हैं, गो अहेड, आप इसके अंदर कोकोनट मिल्क ऐड कर सकते हैं आप या आमंड मिल्क। और एक और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपको कोकोनट ऑयल का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप घी यूज कर सकते हैं 1/4 टीस्पून। एज आई सेड, ये जो घी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस रेसिपी के अंदर क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करता है। ये आपकी इंटरनल जो ड्राइनेस हो जाती है इस सीजन में उसे कम करने में मदद करेगा। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। इसे कैसे ऐड करना है ताकि वो जो फिल्म ऊपर बन जाती है दूध के वो ना बने, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए सीधा अब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको इसे बनाना है। तो आपको सबसे पहले लेना है पैन और उसमें हम ऐड करेंगे ये दूध और इसको हम गैस पर रख देंगे। ½ टीस्पून ऑफ अश्वगंधा पाउडर। We'll add ½ टीस्पून ऑफ शतावरी पाउडर। मैंने रफली क्रश करके कार्डमम को ऐड किया है। अब मैंने ऐड कर दिया है सौंफ यानी फेनिल सीड्स। अगर आपको दूध को पचाने में कुछ दिक्कत होती है तो चुटकी भर आप यहाँ पर नटमेग या जायफल भी ऐड कर सकते हैं। देसी खांड एज ए स्वीटनर मैंने ऐड किया है, लेकिन आप चाहें तो जैगरी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे एंड में करना है। कोकोनट शुगर, 0 कैलोरी जो शुगर होती हैं, स्टीविया जैसे कि है या मोंग फ्रूट भी। एक उबाल आने के बाद हम इसको कम करके सिमर करेंगे, आंच को कम करके बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे जो है दूध स्टिक होने लग जाएगा। अब गैस को बंद करने के बाद हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर रहे हैं आधी चम्मच से 1/4 टीस्पून। आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं देसी घी से भी। अब एक हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो हमने बाद में ऑयल ऐड किया है वो ऊपर ना फ्लोट करने लगे। In fact, I did not taste coconut oil at all in this recipe। देसी घी भी आप बिल्कुल टेस्ट नहीं करेंगे। आप चाहे तो मिल्क फ्रॉथर की मदद से या फिर विस्कर की मदद से इसे विस्क कर सकते हैं। तो हमारा ये बेड टाइम मिल्क बनकर तैयार हो गया है। इसे आपको कंज्यूम करना है 30 to 40 मिनट्स पोस्ट योर डिनर।
आप इसे इवनिंग आवर्स में भी, जैसे अगर आप इसे अपनी चाय से रिप्लेस करना चाहते तो इसे 6 बजे के बाद आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सोने से एटलीस्ट 2 से 1.5 घंटे पहले आपको इसे लेना है। और इसे आप तब ड्रिंक करेंगे जब ये वार्म होगा, इसे ठंडा करके नहीं पीना है, अच्छा वार्म होना चाहिए, सिप सिप करके आपको इसे ड्रिंक करना है। 21 डेज तक आप इसको रेगुलरली पिएंगे। ये तो बेड टाइम ड्रिंक है, मॉर्निंग ड्रिंक। और अक्टूबर का जो चैलेंज है वो आने वाला है, जो एक फेस्टिव एडिशन होगा, सो मैं उसे जल्द ही शेयर करूँगी। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। अगर आप चैलेंज ले रहे हैं तो येस आई एम इन फॉर द चैलेंज। ऑल्सो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मेरे अमेजन स्टोर पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आई विल प्रोवाइड द लिंक्स देयर। Another thing is नवरात्रे आ रहे हैं। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू शेयर नवरात्रे डाइट प्लान। अदरवाइज मैं नवरात्रि की रेसिपीज़ और बाकी हेल्दी रेसिपीज़ अपने चैनल पे डालती रहूँगी, दैट इज़ फिट फूड फ्लेवर्स, जो मेरा दूसरा रेसिपी का चैनल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं अपना ये मिल्क एंजॉय करती हूँ। मैं इसे डिनर के बाद ले रही हूँ। रात के 8 बजे के आसपास अभी टाइम है। मेरा जो बेटा है वो स्टडी कर रहा है, ही इज़ रीडिंग हिज ओन बुक। माई लिटिल डॉटर इज़ विद हर दादी माँ। और मैं इसे ड्रिंक करके जाऊंगी बच्चों के पास, एंड आई विल बी डूइंग माई नाइट रूटीन। इसके बाद आई विल बी वॉशिंग माई फेस एंड देन आई विल हिट द बेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।